हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट आंसर्स। ये हमारा पार्ट 1 है। और इससे पहले हमने कई सारे चैप्टर जो सिविक्स हैं वो कई सारे क्या सभी चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। और इनके पार्ट 2 में भी और भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो जस्ट एक शुरुआत है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ चैलेंज। चैलेंज का मतलब क्या होता है। तो चैलेंज का मतलब होता है जब भी आप कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, तो उस काम को करने में जो समस्या आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चैलेंज। और जैसे ही आपका चैलेंज कंप्लीट होता है, जब भी आप चैलेंज को ओवरकम करते हो, और तो आप पहले से ज़्यादा बेटर पोजीशन में आप पहुंच जाते हो। क्वेश्चन 2 है, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और हैव नो डेमोक्रेसी इवन टुडे। आज भी कितने देश हैं जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं मिलता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। तो लगभग वर्ल्ड के 1/4 जो कंट्री है वहाँ पे आज भी आपको डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलेगी। किसी भी डेमोक्रेसी में कितने टाइप के चैलेंज आज भी फेस किए जा रहे हैं। तो पहला चैलेंज है फाउंडेशनल चैलेंज, सेकंड है चैलेंज फॉर एक्सपेंशन, एंड थर्ड है चैलेंज ऑफ डीवनिंग डेमोक्रेसी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज फाउंडेशनल चैलेंज, स्टेट वन एग्जाम्पल। फाउंडेशनल चैलेंज क्या होता है, एक एग्जाम्पल सहित समझाना है। तो फाउंडेशनल चैलेंज इज रिलेटेड टू मेकिंग द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी एंड देन इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फाउंडेशनल चैलेंज में क्या होता है, जब भी अगर किसी जगह पे या तो मोनार्की हो या डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की और डिक्टेटरशिप से जब आप डेमोक्रेसी लेके आ रहे हो, तो ये होता है फाउंडेशनल चैलेंज है कि ट्रांजिशन लाने में आपको मोनार्की से डेमोक्रेसी लानी है, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी लानी है, तो उसमें जो चैलेंज आएगा वो है फाउंडेशनल चैलेंज। प्लस यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना, ये वाकई में एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। दिस इन्वॉल्व ब्रिंगिंग डाउन द एग्जिस्टिंग नॉन गवर्नमेंट रिजीम्स, कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है उसको हटाना पड़ेगा और मिलिट्री को कंट्रोल करना पड़ेगा, मिलिट्री को दूर रखना पड़ेगा सरकार से। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द चैलेंज ऑफ डीपनिंग डेमोक्रेसी, ये गिव वन एग्जाम्पल। डेमोक्रेसी को डीप करने का क्या चैलेंज है उसके बारे में एग्जाम्पल भी बताना है। द चैलेंज ऑफ डीपनिंग डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। आपको इसमें ये दे रखा है कि अगर आपको डेमोक्रेसी को डीप करना है तो उसमें क्या चैलेंज आता है। सबसे पहली बात तो जो भी इंस्टीट्यूशंस है डेमोक्रेसी में, उनको आपको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। और डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपका इलेक्शन करवाना है ना, और सभी को राइट टू वोट देना, फंडामेंटल राइट्स को मतलब लागू करवाना, इक्वलिटी पे फोकस करना, फ्रीडम पे फोकस करना, तो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को फोकस करना, उनको कंटिन्यू रखना, ये एक वाकई में बड़ा चैलेंज होता है। इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प पीपल्स पार्टिसिपेशन कंट्रोल टू ब्रिंग डाउन द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रिच। तो इंस्टीट्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करके रखना ही ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। व्हाट इज द काइंड ऑफ चैलेंज इन सऊदी अरेबिया वेयर वुमेन आर नॉट अलाउडेड टू टेक पार्ट इन पब्लिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया में आपको देखने को मिलेगा महिलाओं को मतलब पब्लिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। तो ये किसका चैलेंज है, तो ये चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है। ठीक है, व्हाट आर द वेज एंड मीन्स ऑफ फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया मेंशन इनटू, मतलब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैसे कैसे कर सकते हैं। तो 2 रिफॉर्म्स बताइए इंडिया में। तो नंबर 1, टू थिंक ऑफ लीगल वेज ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स, और दूसरा है स्ट्रेंथन पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट एम्पावर्स द पीपल टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, इसका अगर आपको पता लगाना है तो इसके लिए एक सरकार ने एक्ट बना रखा है जिसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो 2005 में आया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विच कंट्रीज फेस द फाउंडेशनल चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी, कौन से देशों में आज भी आपको देखने को मिलेगा फाउंडेशनल चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी के लिए। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर आपको फाउंडेशनल चैलेंज देखने को मिलेगा। वहाँ पर डर लगा रहता है ना उनको, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आप ध्यान रखना, या तो मोनार्की हो सकती है या डिक्टेटरशिप हो सकती है। इनको डर यही रहता है कि पता नहीं कब जनता मतलब यहाँ पे आंदोलन कर दे और डिमांड करने लग जाए किसकी, डेमोक्रेसी की। जैसे आपको देखा होगा शुरू शुरू में नेपाल में मोनार्की हुआ करती थी, फिर वहाँ पर मूवमेंट होता है, मूवमेंट कहते हैं, तो वहाँ पे मोनार्की को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है, फिर उसको भी हटा के वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है। तो मतलब जो भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ डर रहता है कि कब इनको हटा दिया जाए, है ना। व्हाट डू यू मीन बाई चैलेंज फॉर टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज आप क्या समझते हो। तो चैलेंज टू डेमोक्रेसी मीन्स वेरियस प्रॉब्लम्स दैट कम वाइल इंश्योरिंग ए डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंट्री। जब भी आप देश में कोई डेमोक्रेटिक सेटअप लेके आ रहे हो तो उस समय जो समस्याएं आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक चैलेंजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिफाइन ए ट्रू डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी आप किसको कहोगे। तो ट्रू डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे रूलर्स को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाए, और साथ के साथ में जो रूलर्स हों वो सारे के सारे डिसीजंस लेने में कैपेबल हों। साथ के साथ में जो इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस में चॉइस आपके पास फ्री एंड फेयर चॉइस होनी चाहिए, और
लोगों को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने करंट रूलर्स को चेंज कर सके अगर वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू डेमोक्रेसी। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज डोमिनेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज के आधुनिक युग में किस टाइप की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फॉर्म में, तो उसका नाम है डेमोक्रेसी। आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट पाई जाती है वो है डेमोक्रेसी। नेम द कंट्री विच कैन डिसरिगार्ड यूएन एंड टेक यूनिलेटरल डिसीजंस इन द वर्ल्ड अफेयर्स, उस देश का नाम बताओ जो यूएन को भी डिसरिगार्ड कर सकता है, मतलब यूएन की बात मानने से भी मना कर सकता है और दुनिया में अपने अकेले के दम पर फैसले ले सकता है, तो उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको पता है यूएसए इतना पावरफुल है कि वो यूएन को भी, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस को भी बात मानने से इनकार कर सकता है। नेम द पार्टी ऑफ चाइना विच अडॉप्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट मेंटेन्स मोनोपोली ओवर द पॉलिटिकल पावर, आज की डेट में चाइना में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पहले बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और चाइना को बहुत आगे लेके आगे, पर फिर भी उसके हाथ में सारी की सारी पॉलिटिकल पावर है, तो उस पार्टी का नाम है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, या हाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसको शॉर्ट में CPC भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एक आपको मैं देता हूँ, थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। चाइना के अभी करंट में प्रेसिडेंट कौन है उसका आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन 2 आपका जो बुक में से ही है, क्वेश्चन 2 ये है कि LTTE की फुल फॉर्म बतानी है, LTTE की फुल फॉर्म क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके लिए, आपको कमेंट करके बताना है। बोलीविया नाम का जो देश है ना, बोलीविया में आपको एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया गया था, वाटर वॉर, बोलिए में वाटर वॉर हुआ था, तो वाटर वॉर को लीड करने वाले उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोलीविया में वाटर वॉर लीड किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये बताना है कि BJP जो है पॉलिटिकल पार्टी, इसको कब फाउंड किया गया था, तो इसकी फाउंडेशन डेट बतानी है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।